बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। चलिए सभी बच्चे लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है? हाथ जोड़ लीजिए। हमको है प्राणों से प्यारा, हमको है प्राणों से प्यारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। सूर्योदय से पूर्व उठेंगे, नमोकार का जाप करेंगे, मात पिता के चरण छुएंगे, फिर मंदिर में दर्श करेंगे, प्रभु दर्शन है एक सहारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। छना हुआ जल ग्रहण करेंगे, प्रभु का दर्शन रोज करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, गुरुओं का गुणगान करेंगे, बीत राग में धर्म है न्यारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। परमेष्टि प्रभु तारण हारे, भव सागर में है उजियारे, महिमा जिनकी सब जन गाते, हम सब उनको शीश झुकाते, मिले धर्म से जगत किनारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। कुत्ता सुन कर देव हुआ था, सुना बैल ने इंद्र हुआ था, अग्नि कुंड जल हुआ, अग्नि कुंड जल कुंड हुआ था, चोर यहाँ भगवान हुआ था, नमोकार में शक्ति अपारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। सात तत्व स्वीकार करेंगे,
नव पदार्थ का ज्ञान करेंगे। दया भाव हम हृदय धरेंगे। जिनवर पूजा रोज करेंगे। प्रभु भक्ति में सबको तारा, प्रभु भक्ति ने सबको तारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। हमको है प्राणों से प्यारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले पारसनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। देखिए सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे बैठ जाइए और सुनिए ध्यान से सुनिए। देखिए हम सभी को अपना जीवन कैसा बनाना है? अच्छा बनाना है कि खराब बनाना है? सबको बनाना है। हम सभी को अच्छे व्यक्ति बनना है, किन किन को नहीं बनना है? किन किन को अच्छा व्यक्ति नहीं बनना है? सबको बनना है। अच्छा किन किन को बनना है? सबको अच्छा व्यक्ति बनना है ना? तो सभी को अच्छा व्यक्ति बनना है तो हमें अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है? रात्रि में भोजन बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए। पानी छान करके ही पीना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना। सभी लोग करते हैं ना? कौन कौन नहीं करते? कौन कौन नहीं करते? सभी लोग करते हैं, है ना? तो सभी लोगों को प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए। और कभी भी बाजार की चीजें, देखें बाजार की चीजें जो खाते हैं ना तो क्या हो जाता है मालूम है? जो फास्ट फूड्स खाते हैं उन्हें क्या हो जाता है मालूम है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्या हो जाता है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और उन फास्ट फूड्स में बहुत सारी गंदी गंदी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे मांस, अंडा इत्यादि उसमें मिलाए जाते हैं। तो ऐसे फास्ट फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं? कौन कौन नहीं खाएंगे? कौन कौन नहीं खाएंगे? बहुत अच्छी बात है ना? इनको नहीं खाना चाहिए। इनको जो लोग खाते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है और दांत खराब हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भी खराब हो जाती है,
फिर उन्हें याद नहीं होता है, ठीक है ना, उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है। इसलिए सभी बच्चों को अपना ज्ञान बढ़ाना है ना, बढ़ाना है। तो सभी बच्चे अपने घर पर अपने घर का बना हुआ सामान ही खाना चाहिए, ठीक है, अपने घर का बना हुआ सामान ही खाना चाहिए। ऐसा सभी लोग करेंगे ना, सब लोग करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे? अच्छा तुम नहीं करोगे, तुम पास नहीं हो गए फिर, ठीक है ना, फिर पास भी नहीं हो गए, नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए बैठ जाओ, अच्छे से बैठिए। अभी जो है कुछ ही देर में अपने बीच में माता जी आ रही हैं, आ गई, हाँ माता जी आ गई, क्योंकि हमें पता नहीं है आपका कहाँ तक हो चुका है विषय, उन्हें सारी बातें मालूम है। तो आगे की क्लास बोला ना, तो आगे की क्लास आपकी माता जी लेंगी और माता जी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, है ना, सभी को बताएंगी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। और 21 तारीख को क्या करना है? 21 तारीख को सभी को उपनयन संस्कार करना है। जो बच्चे 8 साल से ऊपर हैं उनके, कितने लोग हैं 8 साल से ज्यादा? 8 साल से ज्यादा कितने लोग हैं? हाँ, इनके सभी के उपनयन संस्कार करना है। उपनयन संस्कार में आपको 8 चीजों का त्याग करना है। कौन कौन सी? मांस का त्याग करना है, शराब का त्याग करना है और शहद का त्याग करना है, 5 उदंबर फलों का त्याग करना है, ठीक है ना। इनका त्याग करके और महाराजों के द्वारा, आचार्य श्री के द्वारा आपको मंत्रों के द्वारा संस्कार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी अपन को करना है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, अच्छा बनेगा और आप एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। कितने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे? बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी आपको पढ़ना है, अच्छे अच्छे संस्कार सीखना है और अच्छे अच्छे संस्कार सीख करके आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है और साथ में अपना कल्याण भी करना है। ऐसी भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। अब आपके बीच में माता जी आएंगे और माता जी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नंबर भाग दो पेज नंबर है 30 सॉरी 30 पेज नंबर 30 ठीक है। श्रावक हो गया ना शायद। श्रावक किसे कहते हैं? हो पढ़ लो तो आ जाएगा, क्योंकि इजी है। जो चैप्टर आपको याद है ना, वही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। श्रावक किसे कहते हैं, है ना? श्रा यानी श्रावक, श्रा यानी श्रद्धावान। क्या कहते हैं? श्रा यानी सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे श्रा यानी व यानी विवेकवान, व यानी व से विवेकवान। सभी बच्चे, छोटे बच्चे ध्यान से सुने। व से श्रा से
खड़ा करिए उसे, इधर आइए। तुझे मारूं मैं चाटा? तुझे मारूं मैं? बच्चे को चाटा क्यों मारा? आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है? अपने आप को चाटा मारो पहले तो, जोर से। आवाज नहीं सुनाई थी मुझे? जोर से मारो। आवाज सुनाई थी? जोर से। हाँ, अब पढ़ो ध्यान से। अब दोबारा देखा ना तो 2 चाटे मरवाएंगे, ध्यान रखना। श्रा से, श्रा से, व से, क से क्रियावान, क से, क से, श्रा से, श्रा से, व से, क से, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, इन 3 गुणों से सहित तथा आत्म कल्याण की भावना रखता उसे श्रद्धावान, बोलिए साथ में, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। जो इन गुणों से सहित, जो इन गुणों से सहित हो। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे। ये पीछे बात कौन कर रहा है? चश्मे वाली और गुणाली? आवाज नहीं, मुंह धुला दो इस बच्चे का। जो बच्चे सो रहे हैं उनका मुंह धुला देना। जो इन गुणों से सहित हो। सभी बच्चे बोलेंगे, जो इन गुणों से सहित हो, जो इन गुणों से सहित हो तथा आत्म कल्याण की भावना रखता हो। जो इन गुणों से सहित हो, जो इन गुणों से सहित हो, आत्म कल्याण की भावना रखता हो। जो इन गुणों से सहित हो। सभी जोर से बोलेंगे, जो इन गुणों से सहित हो, आत्म कल्याण की भावना रखता हो, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? मूल गुण किसे कहते हैं? मूल गुण किसे कहते हैं? मूल का अर्थ होता है क्या? जड़। मूल यानी जड़। मूल का अर्थ है जड़। जैसे जड़ बिना पेड़ के नहीं होता, जैसे जड़, सभी एक साथ बोलो, जैसे जड़, जैसे जड़, जैसे जड़ के बिना, जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, ऐसे ही मूल गुण के बिना कोई श्रावक नहीं होता। जड़, जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, ऐसे ही मूल गुण के बिना कोई श्रावक नहीं होता। श्रावक के 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? तो श्रावक के 8 मूल गुण होने कौन कौन से? 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन से? पहला 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन से? 5। सभी बच्चे एक साथ बोलना, 5 उदंबर फलों का त्याग। 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन से? पहला कौन सा है? 5 उदंबर फलों का। पहला कौन सा है? छोटे बच्चे बोले, चेतन, पहला कौन सा है? 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन सा है पहला? दूसरा मध्य का त्याग। दूसरा कौन सा है? 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 तीसरा मांस का त्याग। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है?
उदंबर फल का कौन सा है पहला? दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? मधु का त्याग। मधु यानी शहद, जो महाराज जी भी बता के गए थे ना आप लोगों को। मधु का त्याग कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? पांचवा, पांचवा कौन सा है? रात्रि भोजन का त्याग कौन सा है? रात्रि भोजन का त्याग। छठा देव दर्शन, नित्य देव दर्शन कौन सा? नित्य देव दर्शन कौन सा? सातवां अनछने पानी का त्याग। आठवां जीव दया। ये 8 मूल गुण होते हैं। उदंबर फल किसे कहते हैं? जिन फलों में सब बच्चे बोले, छोटे बच्चे, जिन फलों में असंख्यात रस जीव होते हैं उन्हें उदंबर फल कहते हैं। जैन की पहचान क्या है? आप लोग जैन है, इसकी पहचान क्या है? छने पानी छान कर पीना क्या है पहला? जो रोज मंदिर जाता है, जो पानी छान के पीता है, वह सब क्या कहलाते हैं? जैन। और रात में भोजन नहीं करते वो कौन कहलाते हैं? जैन। चलिए, आप लोग की मम्मी आ गई हूँ। चलिए, अब आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। श्रावक के 6 कर्तव्य नहीं बताएं? श्रावक के 6 कर्तव्य ध्यान से सुन लेना। पहले, सबसे पहला देव पूजा क्या है? पहला क्या है? दूसरा गुरुपास्ती। दूसरा क्या है? छोटे बच्चे, दूसरा क्या है? तीसरा स्वाध्याय। तीसरा क्या है? चौथा। पांचवा तप। पांचवा क्या है? छठा दान। छठा क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये क्या है? 6 आवश्यक। किसके हैं 6 आवश्यक? किसके हैं? श्रावक के। जय बोले परम पूज्य जय गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की।